मेरी ज़िंदगी है तो ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि आयरा के लिए आसान नहीं था अपने माँ बाप को नाराज़ करके कामयार का हाथ थामना। इसे लगा था कि शायद इसके फैसले के बाद माँ बाप नाराज़ होंगे, गुस्सा भी करेंगे और फिर मान जाएंगे। लेकिन इरफान साहब भी अपना फ़ैसला सुना देते हैं कि अगर आयरा ने कामयार से शादी का फ़ैसला कर ही लिया है तो आज के बाद से इसका हमसे, इस घर से कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। अपने बाप की बात सुनकर आयरा तड़प जाती है कि ऐसा मत करे मेरे साथ। वो अपने दिल के हाथों मजबूर है। अगर कामयार से शादी ना हुई तो सारी ज़िंदगी इसी गिल्ट में गुजार देगी। और वो ये भी जानती है कि कामयार भी सारी ज़िंदगी कभी खुश नहीं रह पाएगा। हर बार इसके रास्ते में आएगा, इसे परेशान करेगा। इसलिए वो सारी परेशानियाँ एक ही बार अपने सर लेना चाहती है। लेकिन इसके माँ बाप ये बात समझने को तैयार नहीं। और देखा जाए तो माँ बाप अपनी बेटी की आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचकर परेशान हैं, जो कि कामयार के साथ आसान नहीं होने वाली। क्योंकि खुद कामयार को नहीं पता कि वो आयरा से शादी क्यों कर रहा है। क्योंकि जब कामयार तैयार हुआ आयरा से निकाह करने जाने के लिए, अपनी दादों के पास आता है। क्योंकि इस वक्त इसकी दादो ही इसके साथ जा रही थी, माँ बाप तो राज़ी हुए नहीं। ऐसे में कामयार की दादो इससे सवाल करती हैं, आयरा के माँ बाप राज़ी हो गए? जिस पर कामयार कहता है कि अब क्या फ़र्क पड़ता है इनके राज़ी होने से। दादो परेशान, लेकिन बेटा आयरा को तो पड़ता है ना। जिस पर कामयार बेरुखी से जवाब देता है, अब उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। एक वक्त था कि वो लड़की मेरी ज़िंदगी थी, लेकिन अब वक्त बदल दिया है उसने। मैं चाहता हूँ कि वो देखे जो मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाया है ना उसने, अपनी आँखों से देखे। इसकी बातें सुनकर दादो डर जाती हैं। वो नहीं चाहती कि एक लड़की की ज़िंदगी से ऐसे बर्बाद हो। वो कामयार को मना करती हैं कि ऐसा मत करो कामयार, ये शादी ऐसे मत करो। जिस पर कामयार कहता है, अगर वो मना कर देगी तो आज भी पहले की तरह वापस आ जाऊँगा, मगर मैं खुद मना नहीं करूँगा दादो। वहीं दूसरी तरफ आयरा को समझ नहीं आ रही कि वो अपने बाप को नाराज़ करके यहाँ से कैसे जा सकती है। वो इस घर से जाने से पहले इनकी दुआएं लेकर जाना चाहती है। इनके कमरे में आती है इनसे बात करने, बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वो इनका हाथ पकड़ती है और इरफान साहब अपना हाथ छुड़वा लेते हैं इससे। इसे कहते हैं कि चली जाओ यहाँ से, मैं समझूंगा कि मेरी एक ही बेटी थी। आयरा को समझ नहीं आ रही अपने बाप की नाराज़गी को कैसे दूर करे। वो अब शादी से इनकार नहीं कर सकती, पीछे नहीं हट सकती। इसलिए अपने बाप की बेरुखी पर फूट फूट कर रो पड़ती है कि शायद इसके आंसू देखकर वो मान जाएं। लेकिन इरफान साहब अपनी आंखों से अपनी बेटी को बर्बाद होते नहीं देख सकते। इसलिए इसके इस फैसले से दस्तबरदार हो जाते हैं कि जाकर तैयार हो जाओ, कामयार आता होगा निकाह के लिए। आज तुम हमेशा के लिए इस घर से रुखसत होकर जा रही हो, पलट कर मत आना दोबारा। इनकी बात सुनकर आयरा और भी ज़्यादा रोती है। बहरहाल इसकी बहन इसे तैयार कर रही है और वहीं बिनिश बेगम भी अपनी बेटी की ऐसी रुखसती पर बार बार अपनी आंखें साफ करती हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही कि कैसी बेबसी है ये। आयरा और कामयार का निकाह तो हो जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में, और आयरा रुखसत होकर कामयार के घर भी आ जाएगी। लेकिन इसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कामयार के दिल में इसके लिए मोहब्बत मर चुकी है और अब वो सिर्फ बदला लेगा अपनी बेइज्जती का। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो आयरा की कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि इसे इस कदर बड़ी सज़ा दी जाती। ऐन निकाह के वक्त किसी भी लड़की को इसके होने वाले शोहर की कोई ऐसी नाजेबा वीडियो मिले तो वो क्या करेगी? अनदेखा करके इस पर एतबार करेगी। और मुझे लगता है कि वो सब देख कर इसका रिएक्शन बिल्कुल ठीक था। कामयार को ये बात समझनी चाहिए, जब सच्चाई सामने आ गई, असल कल्प्रिट का भी पता चल गया, तो क्या किया इसने फारिया के साथ? इसे माफ़ कर दिया, जस्ट अपनी शर्ट का बटन खिलाकर इसे छोड़ दिया। और जिसका कोई कसूर नहीं, अब इसे सारी ज़िंदगी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। बहुत बुरा लगेगा जब कामयार आयरा के साथ कुछ भी गलत करेगा। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।